जय श्री महाकाल, जय सिया राम। दोस्तों, आशा करता हूँ आप महाकाल कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। मैं नरेंद्र वर्मा भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्मा जी के बारे में बताऊंगा कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए थे और उन्होंने पुराणों के अनुसार, कई पुराणों में लिखा, अपनी पुत्री से विवाह किया था। आइए जानते हैं पूरा सत्य क्या है। सत्य जानने से पहले प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और अंग संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु जी और महेश यानी शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना और इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। इसका एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। दोबारा सुन लीजिए, सरस्वती पुराण के में किया गया है। उस प्रसंग को लेकर मैं बता रहा हूँ। प्रसंग के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। बाद में सरस्वती जी को अपना तेज से उन्होंने उत्पन्न किया। इसलिए ये कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई माँ नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। प्रसंग के अनुसार सरस्वती बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। इस कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके मन में सरस्वती माता से विवाह करने का विचार आ गया। सरस्वती माता ब्रह्मा जी की इच्छा को जान गई थी। वो अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नज़रों से बचने के लिए प्रयास करने लगी, लेकिन उनका ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा जी से विवाह करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसकी देवलोक में बहुत आलोचना हुई और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती में प्रेम बना रहा। इन दोनों के एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र का स्वयंभू मनु के नाम से जाना गया। बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को लेकर कुछ और भी प्रसंग प्रचलित हैं। लोग अन्य प्रसंगों में को भी कहते सुनते रहते हैं। साथ ही अलग अलग प्रसंगों की सत्यता को लेकर अलग अलग दावे भी हैं। ये मैंने आपको जो प्रसंग दिया है, ये सरस्वती पुराण के अनुसार मैंने ब्रह्मा जी के विवाह की आपको संरचना बताई है कि सरस्वती पुराण में ये क्लियर लिखा गया है। आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि ब्रह्मा जी का मन अपनी पुत्री की ओर आकर्षित हुआ और अपनी बेटी से ही ब्रह्मा जी ने, जैसे मैंने पीछे बताया, कि शादी कर ली। शादी के बाद माँ सरस्वती ने बचने की कृपा की, लेकिन ब्रह्मा जी की नज़र नहीं बच पाई और उसके बाद वो 100 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन बिताया वैवाहिक। उनके एक पुत्र भी है, स्वयंभू मनु, जो कि ये भी सत्य है। इसके बाद मोहभंग हुआ, ब्रह्मा जी का मोहभंग टूटा। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, पूछें। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों जय श्री महाकाल ज़रूर लिखा करो और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अपना ख्याल रखिए। जय श्री महाकाल।